नमस्कार मित्रों, रामाश्यामा करवागुट्टम कौन कहता है फटाफट देखो। अभ्यारण्य क्या चल रहे थे? अभ्यारण्य चल रहे थे। अभ्यारण्य में क्या क्या पढ़ लिया? ये सारी चीजें पढ़ ली। कौन कौन सी? एक मरु, उसके बाद सबसे छोटा, दूसरा छोटा कौन सा? सज्जनगढ़, उसके तालचा परचूरू, उसके बाद कौन सा आपका सरिस्का पढ़ लिया। सरिस्का के बाद मैंने बता दिया आपको कौन सा यहाँ पर रामगढ़, जमवाई रामगढ़ और एक नारगढ़। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर शेरगढ़, उसके बाद चंबल, चंबल के बाद आपका कौन सा आपके ये रामगढ़ विजदारी, रामगढ़ विजदारी के बाद में आपका कौन सा ये हो गया आपका वो रामगढ़ विजदारी हो गया। रामगढ़ विजदारी के बाद जवार सागर, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली। अब मैं आपसे कौन सा बात करने वाला हूं उसके बारे में फटाफट मैं आपको बता देता हूं। चित्तौड़गढ़ की आज हम बात करेंगे। किसके? चित्तौड़गढ़ के अभ्यारण्यों के बारे में बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ में कौन से अभ्यारण्य है? देखो, चित्तौड़गढ़ में कौन से अभ्यारण्य है एक बार देख लो। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है, ऐसे करके फैला हुआ है। एक अभ्यारण्य तो यही हो गया जहां से नदी प्रवेश करेगी, चंबल। कौन सा? बेसरोडगढ़। बेसरोडगढ़। वैसे चंबल नदी प्रवेश करते कहां से? चंबल नदी प्रवेश करते आपके 84गढ़ चित्तौड़ से। ठीक है, ज्यादातर बोर्ड पे ध्यान रहेगा, ज्यादातर तुम्हारी तरफ देख नहीं पाऊंगा। फटाफट सुनो। बेसरोडगढ़ कहां पर है? अभ्यारण्य चित्तौड़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य। बेसरोडगढ़ दुर्ग भी कहां पर है? इसी में है, यहीं पर है। चंबल और बामनी, कौन सी? चंबल और बामनी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? आपका बेसरोडगढ़ दुर्ग। चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर देखो मैं बात करता हूं इस बेसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में, इस बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य के बारे में। तो यहाँ पर ही है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार आपका क्रास का पठार कहाँ पर है? क्रास का पठार है अलवर में, बता चुका हूं अलवर में है। ठीक है, मैं बात करूं मानदेसरा पठार कहां पर है। मानदेसरा पठार आपका बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। फिर मैं बात करूं बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ की, तो यहाँ पर चंबल बामनी और मानदेसरा का पठार है। चित्तौड़गढ़ में अभ्यारण्य है और बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य है। ठीक है, ये बात होगी किसके बारे में? बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहीं पर एक अभ्यारण्य और है जिसका नाम है बस्सी। बस्सी कहां पर है? ये भी चित्तौड़गढ़ में ही है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। यहां से ओराई, ओराई और कौन सी? बामनी नदियों का क्या है? उद्गम। कहां से? बस्सी चित्तौड़गढ़ से। बस्सी चित्तौड़गढ़ से क्या है आपका? बामनी और ओराई नदियों का ये उद्गम है। चंबल यहाँ और बामनी यहाँ आके मिलती है, और मानदेसरा का पठार और चूलिया जलप्रपात। कौन सा? ये चूलिया जलप्रपात कितना? 18 मीटर ऊंचा। देश राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो ये है। देश का सबसे ऊंचा गरसोपा गांधी सरावती नदी पर। फिर मैं बात करूं विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात कहां पर है? वेनेजुएला देश में। किस नदी पर है? आपकी रूर ऐसे करके नदी आती है जिस पर है। ठीक है, देख लेना आप। तो देखो वो एंजिल कितना है? लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, वैसे 800-900 मीटर ऊंचा है। ठीक है, बस्सी चित्तौड़गढ़ और बेसरोडगढ़ की बात की। फिर तीसरा एक और अभ्यारण्य आ जाता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ के अलावा यहीं पर एक अभ्यारण्य है। कौन सा? देखो, बस्सी अभ्यारण्य हो गया, चित्तौड़गढ़ अभ्यारण्य यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। ये सुनो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। वैसे कौन सा अभ्यारण्य है पहले तो ये पता चले कि तीसरा कौन सा अभ्यारण्य है। देखो, सुनो 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 सुनो, मैंने आपको एक झील पढ़ाई थी, झील पढ़ाई थी आपको। कौन सी? जयसंबंध। यहाँ पर जयसंबंध झील पढ़ाई थी। इस जयसंबंध झील के किनारे कटेफटी भाग को भी बताया था कि इस कटेफटी भाग को क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार कहते हैं। लसाड़िया पठार कहते हैं इस जयसंबंध के आसपास कटे हुए भाग को। ठीक है, फिर मैं बात करूं इस जयसंबंध को ही क्या बना दिया? अभ्यारण्य बना दिया। जयसंबंध अभ्यारण्य कहां पर हो गया? उदयपुर में। लसाड़िया का पठार कहां पर हो गया? उदयपुर में। ठीक है, इस जयसंबंध की मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती कहा जाता है इसको।
तो ध्यान रखिए इस बारे में कि अभ्यारण्य में 3 अभ्यारण्य आज हमने पढ़ डाले। कौन कौन से? सबसे पहले तो बस्सी, फिर उसके बाद आपका बेसोडगढ़ अभ्यारण्य, फिर उसके बाद ये कौन सा? ये जयसमंद अभ्यारण्य। जयसमंद जलचरों की बस्ती, उदयपुर में लसड़िया का पठार, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? ये आपके आती है जयसमंद अभ्यारण्य के बारे में। फिर उसके बाद हमने चित्तौड़गढ़ पढ़ा। चित्तौड़गढ़ में कौन से 2 अभ्यारण्य तो बता दिए आज मैंने। कौन कौन से? एक तो बस्सी चित्तौड़गढ़ और एक कौन सा हो गया आपका? बेसोडगढ़ चित्तौड़गढ़। बस्सी में क्या है? औराई और बावनी नदियों का संगम, उद्गम, और 2 नदियों का संगम चंबल और बामनी का कहां पर हो गया? ये बेसोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। ये आपका मिलते ही एक दुर्ग और उसके आगे चलते ही कौन सा? एक जलप्रपात। कौन सा? एंजिल जलप्रपात। ठीक है, ये बात कर ली हमने आज इन अभ्यारण्यों के बारे में। आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।